और उन्हें काम देंगे तो धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति भी सुधरेगा तो दुनिया सुधर जाएगी। हम सिर्फ ये नहीं कहते रहें कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो उसको काम मिलना चाहिए, हम अपना फ़ायदा नहीं देखें, हम देखें जो लाचार है, जो दुखी है, उसे काम दें और उसका स्वावलंबन बढ़ाएं और उसके माध्यम से उसे अच्छे आचार और विचार की शिक्षा दें। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे तो आज दुनिया दोबारा अच्छी हो जाएगी। हमारे विचार कैसे होना चाहिए? कई बार होता है कि नेता लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। एक नेताजी चुनाव का टाइम था और कह रहे थे मुझे एक बार जिताओ, मुझे एक बार आने दो और उसके बाद मैं पूरा बदल दूंगा, तुम्हारे यहाँ सड़कें बना दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, लाइट लगवा दूंगा, मकान दिलवा दूंगा और अनाज दिलवा दूंगा, गैस सिलेंडर फ्री करा दूंगा। जितनी योजनाएं हो सकती थी सारी लिख कर लाए थे। किसी व्यक्ति ने सभा में खड़े होकर कहा कि नेताजी हमारे यहाँ और सब तो ठीक है, जैसे भी आप कर दोगे, लेकिन हमारे गांव का शमशान अच्छा नहीं है, उसे बनवाने की कृपा करें। नेताजी जल्दी जल्दी में बोल गए मुझे एक बार जिताओ तो सही, मैं तुम्हारे घर घर में शमशान बना दूंगा। आज समझ गए कि नेता बोलता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन आदर्श भारत के लिए नेता पहले आचरण में लाए, नेता पहले स्वयं सुधरें। आज 2 नंबर का पैसा जो नेतागिरी में जाता है, चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च कर देता है। आप सोच कर देखना, जो नेता करोड़ों खर्च करके गया होगा वो करोड़ों की वसूली भी करेगा, और जो बच्चा आज करोड़ों रुपया डोनेशन देकर डॉक्टरी में इंजीनियर बना होगा, डॉक्टर बना होगा, इंजीनियर बना होगा, उसका क्या हश्र होगा, उसका क्या नतीजा होगा कि वो सारे पैसे वसूल करेगा, और वसूल करेगा तो किसी को मौत के घाट भी उतारेगा। जो सड़कें बनेंगी, जो पुल बनेंगे, जो भी निर्माण होगा उसमें सब रेत मिट्टी की मिली होगी, पक्का सीमेंट और कंक्रीट नहीं होगी, क्योंकि वो चाहेगा कि वो पैसे भी वसूल करूं और आने वाले बच्चों के लिए भी इतना जोड़ जाऊं। जब इतना खाने की प्रवृत्ति होगी तो देश का उत्थान कैसे होगा, देश का भविष्य सुंदर कैसे होगा? क्योंकि हम भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन आगे जीवन में अपनी प्रगति नहीं करना चाहते हैं। चपरासी से लेकर अफसर तक यही कहता है कि नीति न्याय से चलो, 2 नंबर का काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आलस मत करो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, अपने बॉस के प्रति ईमानदार रहो। लेकिन जैसे ही वो उस पोस्ट पर आता है, जैसे ही वो उस कुर्सी पर आता है, तुरंत बेईमान हो जाता है। इसका मतलब है सिर्फ हमारी बातें होती हैं, हम आदर्श जीवन नहीं जीना चाहते हैं। हम आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो पुरानी दकियानुसी बातों को छोड़ें, क्योंकि लोग कहते हैं अध्यात्म का जीवन होना चाहिए। भौतिक जीवन से क्या फ़ायदा? भौतिक जीवन होगा तो हमारी सुख समृद्धि नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ भौतिक जीवन भी, संसार भी नींव है। माना कि अध्यात्म शिखर है, लेकिन संसार के बिना, भौतिक पदार्थों के बिना हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। भौतिक पदार्थ होंगे, रोटी होगी तभी धर्म ध्यान कर सकोगे, रोटी होगी तभी ईमानदार बन सकोगे, क्योंकि सत्य और ईमान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। लेकिन भूखे पेट को तो, भूखे पेट इंसान को धर्म और विज्ञान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है। ये हकीकत है कि सच्ची बातें अच्छी हैं, लेकिन भूखे पेट को तो रोटी में ही भगवान सूझता है, भूखे पेट को तो रोटी में ही भगवान सूझता है। कभी कभी गरीबी, मजबूरी आदमी से चोरी आदि करा देती है, बेईमानी करा देती है। हम हमेशा चोर बेईमानों को गालियाँ देते हैं, गलत बताते हैं उन्हें कि वो गलत लोग हैं। हम चोर बेईमानों को गलत बताने की जगह ये सोचें उन पर क्या हालात थे, उन्हें किस परिस्थितियों में चोरी करना पड़ी। एक तरफ हमारे अनाज के अंबार लगे, गोदामें सड़ जाता है अनाज, और दूसरी तरफ एक बच्चा भूख से बिलख कर दम तोड़ देता है। यही कि हमारा समाजवाद है? यही कि हमारा साम्यवाद है? यही हमारी धर्मनीति कहती है क्या? और एक तरफ अंबार लगा हुआ, इतना पैसा है, इतना पैसा कि खर्च करने वाला नहीं है, इतने नोट हैं कि लोगों की जंग लग रही है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ बच्चे पढ़ने के लिए लाचार हैं, लोग बीमारी के लिए लाचार हैं, और फिर हम कहते हैं कि अध्यात्म लाओ, अध्यात्म लाओ। वो अध्यात्म वाले व्यक्ति हैं
जो कि अध्यात्म लाने की बात तो करते हैं लेकिन जीवन में अध्यात्म नहीं लाते हैं। एक बार मैं किसी के घर पर ठहरी तो महिला ने कहा कि अभी ये कमरा कुछ दिन पहले खाली हुआ। हमने कही कौन रहता था? कहने लगे अरे ऐसे ही लोग रहते थे, वो पश्चिम के लोग थे, वो धर्म कर्म तो करते नहीं थे, मंदिर तो जाते नहीं थे, कोई अपना परमात्मा का तो नाम ही नहीं लेते थे। वो इतने बेकार लोग थे कि जब गए ना तो अपना सारा सामान नौकरों को देकर चले गए, पड़ोसियों को देकर चले गए, और तो और अपना बढ़िया बढ़िया फ्रीज तक दे गए। और मैंने कि आपको कुछ नहीं देंगे क्या? तो बड़े घमंड से बोली नहीं नहीं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें तो चाहिए भी नहीं था। आप समझ गए उसके अंदर की हीन भावना बोल रही थी कि मुझे नहीं दे गए, और कह रही थी मैं तो बहुत अध्यात्मवादी हूँ, मुझे पदार्थों का क्या करना। लेकिन इसी बीच में उसका छोटा सा बच्चा बोला मम्मी झूठ क्यों बोलती हो, वो जो आंगन में बंधी रस्सी छोड़ गए थे उसको आप ही तो खोल लाई। आप समझ गए हम अध्यात्मवादी हैं, उनकी पुरानी रस्सी भी खोल लाए, और वो भौतिकवादी हैं जो अपना सामान देकर चले गए। ध्यान रखना, उनका चेहरा तो भौतिकवादी हो सकता है, उनके वस्त्र भौतिकवादी हो सकते हैं, लेकिन जो देकर चले गए वो अंदर से अध्यात्मवादी होंगे। तो हमें भी अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन का विकास करना है। तो हम भौतिक भौतिक कह के सारी नीति न्याय की चीज़ें और समाजवादिता नहीं छोड़ दें, हम आपसी प्रेम व्यवहार नहीं मिटा दें, लोगों से दुर्भावनाएं नहीं बढ़ा दें, बल्कि हमें चाहिए कि हम जब खाने बैठें तो ये सोचे कोई भूखा तो नहीं है, जब कहीं जाएं तो ये सोचें कि कोई लाचार तो नहीं है, जब हमारे बच्चे को ऊंचे से ऊंची शिक्षा देते हैं तो ये सोचें कि किसी का बच्चा पढ़ने के लिए मोहताज तो नहीं है। ये भावनाएं लाएंगे तो वास्तव में अपने भारत को एक आदर्श भारत बना पाएंगे। वो सर फिरे लोग हैं, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने जहाँ को, अपने देश को जहाँ कहते हैं, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। जब माँ कहते हैं तो माँ जैसा सम्मान लाना है। हमने अपने लोग कहते हैं विदेशों की तारीफ़ें करते हैं कि वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, मैं कहती हूँ एक एक व्यक्ति सुधर जाए। हम नियम बना लें कि हम डस्टबिन में ही कुछ भी डालेंगे, कचड़ेदान में ही डालेंगे, तो हमारे भारत की सड़कें साफ हो जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी कोई भी व्यक्ति जितनी हेल्प बन सके, एक एक ईंट देंगे तो उसका मकान बन जाएगा, एक एक रोटी देंगे तो उसका परिवार पल जाएगा, और छोटा छोटा रोजगार भी देंगे तो वो भी एक दिन व्यापारी हो जाएगा। हम भीख देना पसंद करते हैं लेकिन सहारा देना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने आप समकक्ष किसी को आना पसंद नहीं करते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी गरीब आदमी हमारे समकक्ष आ जाए, कभी वो भी पैरों पे खड़ा हो जाए। हम कहते हैं दया से, ईमानदारी से दया करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हम किसी के पैर तोड़कर उसे बैसाखी देने की गलती करेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक बार किसी चर्च में पादरी सिखा रहे थे बच्चों को कि दया पर उपकार का काम करना चाहिए, जीवन में उत्थान होता है, स्वर्ग मिलता है। बच्चों ने सुन लिया और उनने पूछा कि क्या करें दया के काम में। वो कहने लगे जैसे किसी बूढ़ी कोई रास्ता पार करना हो तो सड़क से इधर का उधर कर दो, नदी पार करा दो, भूखे को रोटी दे दो, कपड़े दे दो, यही सब दया के काम होते। कोई बीमार है तो उसकी सेवा कर दो। दूसरे दिन बच्चे कक्षा में आए और पादरी ने पूछा कल किस किसने सेवा की थी। एक लड़का उठा और कहने लगे मैंने एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया था। दूसरा उठा कहने लगा मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया था। तीसरा उठा और बोला मैंने भी रास्ता पार कराया था। और चौथा बोला मैं भी इसके साथ था, मैंने भी दया परोपकार का काम किया। तो मास्टर साहब ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुम तीनों चारों को एक ही बुढ़िया मिल गई, सबको बुढ़िया मिली, इतनी सारी बुढ़िया थी क्या? वो बोले कि नहीं, बुढ़िया तो एक ही थी, वो सीधी जा रही थी, वो कह भी रही थी कि मेरा घर तो इसी लाइन में है, मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन आपने कहा था रास्ता पार करा देना, और हमने चारों ने उसको उठाया और वो दूसरे रास्ते पर डाल दिया। आप समझ गए, ऐसी दया और परोपकार है हमारा। हम किसी गरीब को खाना भी देते तो वो खाना देते हैं जब हमारे यहाँ बिल्कुल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कपड़े भी हम वो देते हैं जब बिल्कुल फट जाते हैं। हम सिक्के भी उन्हें वो देते हैं जो शायद किसी काम में नहीं आते हमारे यहाँ।
हम नोट तो और हम मंदिर में भी नोट चढ़ाते हैं। तो सच बताना, यदि आप पर 1000 और 100 के नोट हों तो आप मंदिर में क्या चढ़ाते हो? ढूंढ कर 10 रुपया देखते हो, और वो भी देखते हो कहीं नहीं चलेगा तो परमात्मा के दरबार में तो चल ही जाएगा। जब आप ऐसा चढ़ाओगे तो आपको अच्छा कैसे मिलेगा? आपकी ऐसी भावनाएं होंगी कि हम किसी को गिराकर हम धनवान और दयावान बन जाएं, तो आप कितना भी बन जाना, दयावान नहीं बन सकते हो। हमारी जो पुरानी सोच थी, बहुत जीर्ण शीर्ण सोच थी, उस मंदिरों को दोबारा निर्माण करना पड़ेगा। हमारी जीर्ण शीर्ण सोच को हटाकर दोबारा नया निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं टूट जाने दो इन जर्जरी पुरानी मूर्तियों को, टूट जाने दो इन जर्जरी पुरानी मूर्तियों को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हम अपने पुरानी मान्यताओं की मूर्तियों को तोड़ दें, पुराने विचारों को, पुरानी श्रृंखलाओं को, पुरानी हुकूमत को और पुराने कहते हैं दस्तूरों को मिटा दें, जो हमारी समाज में बेईमानस्य पैदा करती हैं, ईर्ष्या पैदा करती हैं। कहते हैं जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। जिसकी तरफ देखें इतने प्यार से देखें कि अपने बच्चे की तरफ देखते हैं। और हम सुधरेंगे तो सारा जगत सुधर जाएगा। हमारी मनोभावनाएं बदलेंगी तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तो हमें कोशिश करना है, हमारी मनोभावनाएं बदलेंगी तो सारी दुनिया बदल जाएगी। आप जब किसी को प्यार से देखेंगे, किसी के उत्थान की भावना लाएंगे, तो धीरे धीरे वो भी आपके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं लाएगा। और ऐसे कर कर के एक एक व्यक्ति को सुधारेंगे तो सारा समाज सुधर जाएगा, सारा देश सुधर जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम भारत वाले हैं, हम जगत गुरु थे। हमारे महापुरुष जगत गुरु रहे, यानी जगत में उन्होंने वो आदर्श स्थापित किया कि वास्तव में। लेकिन आज क्या है, हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक विदेशों की नकल करते हैं। जब तक हमारे यहाँ चीज़ें आती हैं तब तक तो पुरानी हो जाती हैं। और हम कहते हैं हमने बहुत नया निर्माण किया है। क्या नया निर्माण किया है? हमने सड़कें नई बनाई हैं, स्कूल नए बनाए हैं, मंदिर नए बनाए हैं, घर मकान कोठियाँ बनाई हैं। लेकिन दिल कितना छोटा हो गया। हमने मंदिर नए बनाए हैं और मन की दीवारें वही छोटी की छोटी होती जा रही हैं। हमने आत्म उत्थान नहीं किया, हमने विचारों में सुधार नहीं लाए, हमने प्रेम वात्सल्य नहीं बढ़ाया, तो सब बेकार है।